जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कुंभ राशि के मार्च महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या फिर जान करके आप मार्च महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि, नक्षत्र इत्यादि फ्री में जान सकते हैं। या फिर आप हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके अपने बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो उस पहली फ्री चैट का लाभ लेते हुए आप अपनी लग्न राशि तो जाने ही, अगर कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो उसके उत्तर और निदान इत्यादि भी आप बिल्कुल फ्री में जान सकेंगे। अब संक्षेप में बात करेंगे इस महीने के गोचरों की, तो 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। सूर्य की ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जाएंगे, खासकर आपके लिए। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 15 मार्च तक मकर राशि में, जबकि बाद में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। मंगल के इन दोनों गोचरों को भी अनुकूल नहीं कहा जाएगा। बुध ग्रह का गोचर महीने के शुरुआती समय से लेकर 7 मार्च तक कुंभ राशि में रहने वाला है। बुध के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। तो वहीं 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध मीन में रहेंगे, तो ऐसे में बुध आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। 26 मार्च के बाद बुध मेष राशि में होंगे और यहाँ से बुध आपके लिए अनुकूलता देने में पीछे रह सकते हैं। बृहस्पति इस महीने भी मेष राशि में रहेंगे, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं या देने वाले हैं। वहीं शुक्र ग्रह 7 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे, जबकि 7 मार्च के बाद ये कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र के ये दोनों ही गोचर अनुकूल कहे जाएंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे, अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इस महीने शनि अधिकांश समय यानी आधे से अधिक समय अस्त रहेंगे, अतः शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह मीन राशि में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो ऐसे में राहु भी अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। जबकि केतु कन्या राशि में रहते हुए अधिकांश समय चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः केतु से भी हमें अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात कुंभ लग्न या कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कुंभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में परिणाम एवरेज से थोड़े से कमज़ोर भी रह सकते हैं, अतः इस महीने कार्य क्षेत्र के मामले में कोई भी रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। आपका करियर लॉर्ड मंगल 15 मार्च तक द्वादश भाव में उच्च अवस्था में है, जो दूर के स्थान अथवा विदेश आदि से संबंधित मामलों में कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकता है। हालांकि मंगल के गोचर को द्वादश भाव में अच्छा नहीं माना जाता। वहीं 15 मार्च के बाद मंगल आपके पहले भाव में चले जाएंगे। कर्म और प्रथम भाव का कनेक्शन व्यापार व्यवसाय में कुछ अच्छाई दे सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें तो मंगल इस पूरे महीने कुछ अच्छे तो कुछ कमज़ोर यानी खराब परिणाम दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करते रहना उचित रहेगा। वरिष्ठों से बात करते समय या कोई डील करते समय क्रोध और आवेश से बचना समझदारी का काम होगा। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति इस महीने पिछले महीने की तरह मेष राशि में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन इस महीने बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे में कुछ तो बेहतर परिणाम देंगे। इस कारण से आप लाभ के मामले में एवरेज यानी कि मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बचत के मामले में भी बृहस्पति कुछ ऐसा ही परिणाम देना चाह रहे हैं, लेकिन राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, अतः इनकम की तुलना में बचत थोड़ी सी कम रह सकती है। इस महीने संचित धन व्यर्थ में खर्च न होने पाए, इस बात पर भी चिंतन मंथन जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि आपका लग्न या राशि स्वामी इस महीने आधे से अधिक समय अस्त रहेगा।
जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही इस महीने उचित नहीं रहेगी। मौसम के बदलाव का असर आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है और मौसम बदल भी रहा है। विशेषकर यदि आपको गैस या अपच की शिकायत रहती है तो इस महीने आप अपने खान पान को बहुत ही संयमित रखें। ऐसी सलाह हम आपको देना चाहेंगे। सिर और पांव के निचले हिस्से अर्थात एड़ियों के आसपास चोट न लगने पाए, इस बात को लेकर सचेत रहना भी जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा, जबकि पंचम भाव का स्वामी बुध एवरेज से थोड़ी सी बेहतर स्थिति में रहेगा। बुध प्राथमिक शिक्षा का कारक भी है, वहीं बृहस्पति की स्थिति भी औसत है। अतः शिक्षा के मामले में इस महीने आपको एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विदेश में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको महीने के शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से मार्च के महीने में शिक्षा प्राप्त करने वाले यानी शिक्षार्थी और विद्यार्थी जो हैं ये एवरेज या कुछ मामलों में एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने में मिली जुली रहेगी। बुध कभी कमजोर तो कभी एवरेज परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अतः लव लाइफ में कहा सुनी देखने को मिल सकती है। कभी कभार गलतफहमियां भी आपस में देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति से स्वयं को बचाने के लिए जागरूक रहना है, यही समझदारी है। दाम्पत्य संबंधी मामले की बात की जाए तो इस मामले में इस पूरे महीने मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर रहने वाला है, जो आपसी नोक झोंक का संकेत कर रहा है। साथ ही साथ महीने के पहले हिस्से में शनि सूर्य का संयुक्त प्रभाव, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव रहने वाला है। अतः लगभग पूरा महीना ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने का संकेत कर रहा है। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों के गृहस्थ जीवन के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको थोड़ी सी सजगता से काम लेने की जरूरत रहने वाली है। महीने की शुरुआत में सिर्फ राहु और बृहस्पति का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा, अतः छोटी मोटी गलतफहमियां रह सकती हैं, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक बना रहेगा। किंतु महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के प्रभाव के चलते कुछ विवाद भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में बातचीत के तौर तरीके को काफ़ी सभ्य रखना है, सौम्य रखना जरूरी रहेगा। गृहस्थ मामलों की बात की जाए तो इस महीने सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम गृहस्थ संबंधी मामलों में मिल सकते हैं, क्योंकि आपके चौथे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अच्छे भावों में गोचर करता रहेगा। अतः घर गृहस्थी से जुड़ी चीज़ें खरीदने का मौका आपको मिल सकता है और आप सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि यदि मार्च के महीने में कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने गुड़ नहीं खाना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मुफ्त में कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करनी है, भले ही वह गिफ्ट ही क्यों ना हो, उपहार ही क्यों ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्च महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार भी करेंगे और ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.